वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज मैंने आपको बताया है कि आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लाइक इफ इट इज बीएससी, इफ इट इज इंजीनियरिंग, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर में एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे तो समझ में तो आने ही वाला है। इन शॉर्ट मैं ये बोल रही हूँ कि पूरा वीडियो एंड तक देखना, और जो प्रीवियस वीडियो है वो सबसे पहले देखना, उसके बाद आज का वीडियो देखना। बस 2 वीडियो अगर ध्यान से देख लोगे ना तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, प्रीवियस वीडियो कहाँ मिलेगा? आईटिप पर भी मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस टॉपिक के अंदर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, राइट? आज थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे हम। तो क्वेश्चन है फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। नहीं होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है, ये होना चाहिए था पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइंड भी नहीं चाहिए यहाँ पे, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे ही ये टॉपिक दिखता है आपकी आंखों के सामने क्या आ जाना चाहिए? बताया था आपको, वर्किंग रूल। बस वर्किंग रूल अगर याद आ गया तो कोई भी एग्जांपल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज द वर्किंग रूल। सबसे पहले हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए क्या चाहिए होता है? सीएफ चाहिए होता है। अगर आपको सीएफ पता है तो ही आप आगे सॉल्व कर पाओगे। तो पहले सीएफ निकालते हैं। सीएफ निकालना अब तो आपने इसमें मास्टरी कर ही ली होगी। अगर आपने पूरे स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप फटाक से सीएफ निकाल सकते हो। तो यस, ऑक्सिलरी रिड्यूस्ड इक्वेशन निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, m स्क्वायर प्लस ट्वाइस m प्लस m 1 इक्वल टू 0। रूट्स निकालने हैं, m इक्वल टू -1 आ जाएंगे इसके रूट्स। जैसे ही रूट्स दिखते हैं तो ये कौन सी केस में आता है? दिस इज केस 2 ऑफ सीएफ, है ना? दिस इज रियल एंड रिपीटेड रूट्स। तो अगर इस टाइप के रूट्स आते हैं तो हमें क्या करना होता है? इन दिस केस सीएफ इज रिटन एज c1 प्लस c2x इंटू e रेज टू पावर mx। जो भी m है, m यहाँ पर माइनस है, -1 है, तो e रेज टू पावर -x। तो ये हो गया हमारा CF। बट यहाँ बात खत्म नहीं होती है। हमें करना क्या होता है? whenever we are talking about method of variation of parameter, in this case हमें CF को कैसे लिखना होता है? राइट इन c1y1 प्लस c2y2। मतलब क्या करना है हमें? इसको ब्रैकेट ओपन करके प्रॉपरली लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? c1 e रेज टू -x प्लस c2 x e रेज टू -x। ठीक है, अब ये हो गया प्रॉपर फॉर्म। इस तरीके से क्यों लिखना होता है? अगर ऐसे लिखोगे तभी तो आपको मिलेगा। इसको जब आप कंपेयर करोगे c1y1 प्लस c2y2 से, तो आपको यहाँ y1 मिल जाएगा और यहाँ से y2 मिल जाएगा। इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। तो y1 क्या मिला? c1 को छोड़ के जो भी बचा हुआ है वो y1 है। तो y1 है e रेज टू पावर -x, और यहाँ c2 को छोड़ के जो भी बचा रहेगा वो होगा हमारा y2। तो y2 क्या मिल गया हमें? x e रेज टू पावर -x। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? आपको ये x को भी इसके साथ कंसिडर करना होता है। तो y1 और y2 जैसे ही मिल जाता है, हमें पता है हमें निकालना है व्रॉन्स्कियन। मतलब ये w की जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, तो हम पहले से ही निकाल के रख लेंगे। w निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? यहाँ y1 डैश दिख रहा है और y2 डैश चाहिए, तो निकाल लेते हैं। व्हाट इज y1 डैश? माइनस e रेज टू पावर -x। व्हाट विल बी y2 डैश? अब y2 डैश के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस e रेज टू पावर -x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मतलब इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखती हूँ तो y2 डैश क्या मिल जाएगा? माइनस x e रेज टू पावर -x प्लस e रेज टू पावर -x। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव्स में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये सब कुछ आपको आता है। तो ये मिल गया y1 डैश, ये मिल गया y2 डैश, ये है y1, ये है y2। एग्जाम में बच्चों याद रखना, ये जो वैल्यूज मिलती है इसको अच्छे से बॉक्स बना के हाईलाइट करना, बिकॉज वैल्यू अगर जब हम पेपर चेक करते हैं, अगर हमें ये चीजें आसानी से दिख जाती है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। और आपको तो पता है जब हमारा काम आसान होता है तो हम आपका काम आसान करते हैं और फटाफट से अच्छे अच्छे मार्क्स देने लगते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग, याद रखना। इस तरीके से लिखोगे आप।
आप व्रॉन्स्कियन निकाल लेते हैं। व्रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सेकेंड स्टेप की हुई है, आप ऐसे भी डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो, या तो पहले डिटर्मिनेंट लिख लो एंड देन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वैल्यू मिलती है। यू कैन राइट दिस एज वेल, डायरेक्टली भी लिख सकते हो ये फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, बस ये सारी वैल्यूज जो पहले हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद में इसको ब्रैकेट ओपन करोगे, सॉल्व करोगे इसको, ऑन ओपनिंग दीज ब्रैकेट्स कौन सी टर्म बचती है, कौन सी कैंसिल होती है, फाइनली यू जस्ट गेट दिस आंसर। तो हमें यहाँ से मिल गया w, एंड w को इट शुड ऑलवेज कम आउट टू बी नॉन जीरो टर्म, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में आने वाला है ना। अगर ये जीरो आ जाएगा तो हम आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो वैसे आता नहीं है जीरो, इट इज ऑलवेज अ नॉन जीरो वैल्यू। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में क्या करना होता है, वी हैव टू अज्यूम yp, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कुछ अज्यूम करते हैं और वो फिक्स होता है। क्या होता है वो, uy1 प्लस vy2, आपको बताया था आपको लर्न करना है ये फॉर्मूला। अब ये लर्न करने के बाद में इसमें जो जो वैल्यूज हमें दिख रही है वो फाइंड करके पुट करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब हमें u चाहिए, v चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए। y1 y2 ऑलरेडी हमारे पास है, बचा क्या, u v निकालना है, बस वो मिल गया तो आंसर मिल जाएगा। तो u के लिए फॉर्मूला होता है, और यहाँ मैंने बताया था बच्चे गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है। कौन सी गलती, माइनस साइन, ये फॉर्मूले में माइनस आता है u के साथ और v के साथ माइनस नहीं आता है, तो ये भूलना नहीं है। माइनस ऑफ y2 इंटू r अपॉन w, उसके बाद ये लिख लोगे आप, सारी वैल्यूज पुट किए, क्या किया है ये देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज y2, दिस इज योर r क्या होता है यहाँ पे, r होता है राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये देखो यहाँ पे जो भी आपका राइट हैंड साइड है ये होगा आपका r, तो r हमने पुट कर दिया, w हमने अभी निकाला था e रेज़ टू पावर माइनस 2x, तो यहाँ पुट कर दी वैल्यूज। अब ये e रेज़ टू पावर माइनस x, e रेज़ टू पावर माइनस x और ये e रेज़ टू पावर माइनस 2x, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, दिस एंड दिस, बचा क्या, माइनस x log x। अब x log x, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, आइलेट रूल बोल सकते हैं, आइलेट रूल, आइलेट या तो लाइट, आपने जो भी पढ़ा होगा 11th में वो आपको यहाँ अप्लाई करना है। मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अज्यूम करके देन यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। ये इंटीग्रल तो मैं आपको सॉल्व नहीं करके बताऊंगी बिकॉज आप लोगों को ये आता है। तो आइलेट रूल लगा के सॉल्व करने के बाद दिस इज द वैल्यू ऑफ u, तो आप u मिलने के बाद उसको अगेन एक बॉक्स में लिख के हाईलाइट करोगे, ठीक है। उसके बाद में व्हाट विल यू गेट, गेट में अभी u मिलने के बाद में v निकालना है हमें, तो v कैसे निकालेंगे, अगेन उसका फॉर्मूला है हमारे पास में, v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं आता है, यहाँ पे प्लस होता है, इंटीग्रल ऑफ y1 r अपॉन w dx। बस अब ये वैल्यूज पुट कर दो, y1 है हमारे पास, r हमारे पास है, w भी हमारे पास है, बस ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। कैंसिल होने के बाद में बचता सिर्फ है हमारे पास log x, इंटीग्रल log x का फॉर्मूला भी आपको पता है, x log x माइनस x, तो ये मिल गया v मिल गया, u मिल गया, y1 हमारे पास है, y2 हमारे पास है। बस पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्मूले में जो था yp इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, u y1 वगैरह सब कुछ। अब ये वैल्यूज डालने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये दिखने के बाद में यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको उसको छोड़ना नहीं है इस स्टेप पर, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि कुछ कुछ कैंसिल हो सकता है या कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हो। जिस स्टेप तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक आपको करना है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट ओपन करके देखो, दिस इंटू दिस, तो ये ओपन करने के बाद में ये सारी टर्म्स मिलती है, एंड फाइनली ये दो टर्म्स एक जैसी रहने के कारण इसको आप कंबाइन कर सकते हो एंड यू विल गेट yp एज दिस। तो जो भी फाइनल आंसर आपको मिलता है उसको आपको अगेन एक बड़े से बॉक्स में हाईलाइट करके लिखना होता है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस खत्म, इतना अगर लिख दिया तो फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में आपको मिलने ही है, कहीं पर भी कोई भी मार्क नहीं कट होगा, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से इस वीडियो तक पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी तो ये जो चैप्टर है आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर में आपका एक भी मार्क कटने का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और अगर आप साथ में अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई कैन अश्योर यू कि आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
इन आइदर पार्ट बी और पार्ट बी ऐसा हो जाएगा कि मुझे ये भी आ रहा है, मुझे ये भी आ रहा है, मैं ये सॉल्व करूँ या ये सॉल्व करूँ। कभी कभी कैसा होता है एग्जाम में, अरे ये भी नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है, क्या करें। बट यहाँ पर उल्टा होने वाला है आपके साथ। सो बस करना क्या है बच्चों, प्रैक्टिस अच्छे से करो। जितना पढ़ाना था मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आगे आपकी मेहनत है जो आपको काम आने वाली है, राइट। मैं कितना भी पढ़ा लूँ लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इट विल बी कम्प्लीटली वेस्ट, ठीक। और हाँ बच्चों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव कमेंट्स ही देने हैं, ऑनेस्ट कमेंट देना है। जो भी आपको लग रहा है आपको लिखना है कमेंट में, मुझे बताना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं आता है तो डिसलाइक करो। जो भी आपकी फीलिंग्स है यू शुड शेयर इट, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है अगर आप लोग शेयर करते हो फीलिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना है, बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू। कोई भी डाउट्स है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।